कई वर्षों पहले कनकपुर नाम का एक गांव था जहां बारिश न होने के कारण बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। गांव के सभी लोग उस अकाल से बहुत परेशान थे। उस अकाल से बचने के लिए सभी लोग कोई न कोई उपाय सोचते रहते थे। एक दिन गांव के चार लोग मिलकर बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक ने बताया कि एक साधु बाबा हैं जिनका नाम मंडलेश्वर है। उनका नाम सुना है आप लोगों ने? तो दूसरा कहता है, हाँ सुना है। उन्हें बहुत सारे मंत्र आते हैं। तो तीसरा बोलता है, क्या बात है। तभी जिसने साधु बाबा का नाम लिया था वह कहता है, असली बात यह है कि साधु बाबा के मंत्र पढ़ते ही बारिश होती है। इसी बीच इनमें से जो चौथा था वो बोला कि इतने दिनों से तो पता था कि मेघ को बुलाने से बारिश होती है, लेकिन अभी सुना है कि साधु बाबा के बुलाने से भी बारिश होती है। फिर वह हाथ जोड़कर कहता है, हरी हरी हरी। फिर उन चारों में से एक कहता है, देखिए हमें इस तरह से हाथ में हाथ धर के बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर दूसरा भी कहता है, हाँ हाँ चलो चलो, और तो कोई उपाय है ही नहीं, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर वह चारों साधु बाबा के पास जाते हैं, जो गांव के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे साधु बाबा विराजमान होते हैं और अपनी तपस्या में लीन होते हैं। तभी वह चारों वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, साधु बाबा ओ साधु बाबा, हम इस गांव में रहते हैं, हम लोगों पर बहुत मुसीबत आ गई है, इसलिए आपके पास आए हैं। गांव वालों ने अपनी व्यथा उन साधु बाबा को बताई और यह सब सुन करके साधु बाबा को समझ में आ गया। फिर साधु बाबा कहते हैं, सर्वनाश, यह तुम क्या बोल रहे हो? फिर उनमें से एक बोलता है, आप हमारी थोड़ी मदद कीजिए ना साधु बाबा, आप अपनी शक्ति से कोई ऐसे मंत्र का जाप कीजिए कि इस गांव में बारिश आ जाए। फिर साधु बाबा कहते हैं, नहीं ऐसा तो कोई मंत्र मैं नहीं जानता जो मंत्र पढ़ते ही आकाश से बारिश हो जाए, लेकिन एक मंत्र मैं जानता हूँ जिसे पढ़ने के बाद आसमान से मोती गिरेंगे। फिर वे चौंकते हुए कहते हैं, क्या मोती की बारिश? क्या बोल रहे हो? तो साधु बाबा कहते हैं, हाँ, मगर वह साल में सिर्फ एक बार हो सकता है। तुम्हारा दुख दूर होगा क्या? तो वह लोग कहते हैं, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, हाँ हाँ उससे ही दुख दूर होगा। हाँ साधु बाबा। फिर साधु बाबा कहते हैं, वह मोती बेचकर बाजार में उसके जितने भी दाम मिलेंगे वह पूरे गांव में बांट देना, ताकि कठिन परिस्थितियों में गांव वालों को 2 वक्त का खाना मिल जाए। फिर साधु बाबा अपना मंत्र बोलते हैं और आकाश में चमत्कारी बिजलियां चमकने लगती है और वहां से मोती गिरने लगते हैं। फिर वे चारों खुश होते हुए कहते हैं, अरे देखो कितने सारे मोती। तभी एक कहता है, ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। तो दूसरा कहता है, बात हम बाद में करेंगे, पहले सारे मोती को इकट्ठा कर लो, कीमती है बहुत ज्यादा, देखना एक भी रह न जाए, देखना एक भी रहना नहीं चाहिए। फिर वे चारों एक एक बड़ी बड़ी पोटली भर के मोती इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वह कहते हैं, साधु बाबा अब हम चलते हैं, सुबह होते ही यह मोती लेकर हम बाजार में जाएंगे और सारे के सारे बेच देंगे और पैसे भी ले लेंगे। फिर साधु बाबा कहते हैं, लेकिन याद रखना, पैसा मिलते ही पूरे गांव के लोगों में बांट देना, अभी जाओ। फिर वह चारों मोती लेकर एक घर में उसे ताले में बंद कर देते हैं। तो एक कहता है, ताला अच्छे से लगा देना, चोरी बहुत होती है ना इसलिए। फिर कहता है, हम चार लोग इस मोती के मालिक हैं, सिर्फ हम चार लोग। अब उनके मन में लोभ आने लग जाता है। तभी उसमें से एक कहता है कि अगर मुझे मालूम होता कि साधु बाबा के मंत्र पढ़ने से मोतियों की बरसात होती है, तो मैं अपने घर से एक बोरी लेकर जाता और पूरी बोरी मोतियों से भर लेता। तो उनमें से एक कहता है, अभी कौन सी देरी हुई है? तो तीसरा पूछता है, इसका मतलब? तो वह लोग एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान में ऐसा रहता है कि वह लोग झूठ बोलकर साधु बाबा को कहते हैं कि साधु बाबा आपने जो मोती दिए थे उन मोतियों को लेकर हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे,
लेकिन कुछ डाकुओं ने मोतियों को छीन लिया। आप दया करके वापस से मोतियों की बारिश कर दो ना, ऐसा जाकर कहते हैं। फिर एक कहता है, अरे शुभ काम में देरी क्यों, चलो चलो, ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। फिर वे चारों साधु बाबा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, साधु बाबा, सर्वनाश हो गया। कल रात को जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ डाकुओं ने हमें लूट लिया, सब मोती छीन लिए हमसे। फिर दूसरा कहता है, हाँ, दया करके फिर से एक बार मोतियों की बारिश कर दीजिए ना साधु बाबा, आपकी बहुत बड़ी कृपया होगी। फिर साधु बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि यह मोतियों की बारिश केवल एक बार ही होगी। दूसरी बार मंत्र पढ़ने से यह हमारे लिए खराब होगा। तो वह कहते हैं, बिना खाए मर जाएंगे तो उससे खराब क्या होगा साधु महाराज, हमें बचा लीजिए साधु महाराज। कुछ देर सोचने के बाद उन साधु महाराज ने उन लोभी लोगों पर भरोसा कर लिया और मोतियों की उन्होंने फिर से बारिश की और देखते ही देखते मोतियों की बारिश हुई। और फिर घटी एक गलत घटना, उन चारों लोभी लोगों साधु बाबा को रस्सी से बांध दिया। फिर साधु बाबा कहते हैं, मूर्ख, ए तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर वे लोग कहते हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को बांध कर रखा ताकि हम आए और रोज ढेर सारे मोती हमारे साथ जाए, इसलिए बांध दिया। फिर वह यह कहकर हंसने लगते हैं। फिर वह लोग मोतियों को बोरों में भरकर और ले जाने लगते हैं और कहते हैं, साधु बाबा कल आकर फिर मोती लेकर जाएंगे। फिर वह लोग वहां से निकल जाते हैं और साधु बाबा अपनी शक्ति से उस रस्सी को तोड़ देते हैं और कहते हैं, धोखे से लिया हुआ मोती कभी शुभ फल नहीं देता है। फिर वह चारों एक रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे। उनमें से एक आगे निकल जाता है और तीन पीछे रहते हैं और तीनों आपस में बातें करते हैं कि इन मोतियों की बारिश के बाद हम तो गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। तभी उन तीनों में से एक कहता है, मोतियों के चार हिस्से होंगे, अगर इनमें से एक कम हो जाएगा तो मोतियों का हिस्सा ज्यादा मिलेगा। फिर उन तीनों में से एक कहता है, सही बोला, एकदम सही बोला, आगे देखो उसको, वह तो एक पूरा बोरा भर के लेकर जा रहा है। चलो चलो, उसको ना अपने दल से बाहर निकाल देते हैं, फिर उसे हमें अपना हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। सही कहा ना। फिर दूसरा कहता है, हाँ, लेकिन किसी ने हमारे बारे में गांव वालों को बता दिया तो हम क्या करेंगे। फिर जो वह सबसे आगे निकला होता है वह रुक कर कहता है, अरे तुम लोग इतने पीछे क्यों हो, जल्दी चलो, जल्दी पैर चलाओ। फिर वह तीनों एकदम गुस्से में होकर उसके पास जाते हैं तो वह कहता है, अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम लोग क्या सोच रहे हो भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहते क्या हो तुम। और वह एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी पर खड़ा रहता है और वह तीनों मिलकर उसे वहां से धक्का दे देते हैं और उसके मोती लेकर वे लोग आपस में बांटने की सोचने लगे। उसके बाद उन लालचियों के मन में एक और ख्याल आया। उसमें से एक ने बोला कि साधु बाबा से दोबारा से मोतियों की बारिश करवाने के लिए मेरे ही दिमाग में वह आइडिया आया और इस हिसाब से इस मोतियों पर मेरा हक है। अब इन मोतियों की पोटली पर मेरा हक रहेगा, अब यह मेरे साथ रहेगी। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम लोगों को साधु बाबा के बारे में किसने बताया, बताओ, अगर मैं नहीं रहता तो तुम लोगों को एक भी मोती नहीं मिलती। तभी तीसरा कहता है कि सबसे अच्छी बात है कि इसमें से एक हिस्सा और कम हो जाए तो हमें और पैसा ज्यादा मिलेगा। फिर वह दोनों मिलकर उसको मारने लगते हैं। जिसने कहा कि दोबारा साधु बाबा को मैंने मोतियों की बारिश कराने का आइडिया बताया और उसको जान से मार देते हैं और वह दोनों मोतियों का बोरा लेकर आगे बढ़ते हैं और एक नदी किनारे पहुंचते हैं तो एक कहता है, मैं चलते चलते थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, पैर भी नहीं चल रहे हैं। तो दूसरा वाला कहता,
सही बोला आपने। आप एक काम कीजिए, आप इस नदी से पानी किसी बर्तन में भरकर रखिए। मैं जंगल से कुछ फल फ्रूट लेकर आता हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे, ठीक है? तो वह कहता है, ठीक है, ठीक है। दोनों नदी किनारे एक जगह पर अपनी मोतियों का थैला रख देते हैं और एक जंगल में चला जाता है फल लेने के लिए और दूसरा नदी में से पानी भरने के लिए चला जाता है। जंगल में जो फल लेने जाता है उसे पके-पके आम दिखाई देते हैं। फिर वह आम तोड़ता है, लेकिन उसे कुछ ऐसी भी जड़ी-बूटी दिखाई देती है जो बहुत जहरीली होती है। उसने उन आमों के ऊपर वह जहरीले जड़ी-बूटी लगा देता है और जो पानी लेने जाता है उसे भी वही जड़ी-बूटी मिल जाती है जो जहरीली होती है और वह भी पानी में वह जहरीली जड़ी-बूटी मिला देता है। फिर वह जंगल से फल लेकर आता है और कहता है, यह लीजिए, मैं आपके लिए जंगल से पके-पके फल लेकर आया हूँ, खा लीजिए। और दूसरा वाला भी कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए नदी में से ठंडा-ठंडा पानी लेकर आया। यह पानी पियोगे तो अच्छा लगेगा। फिर दोनों एक दूसरे का चीज ले लेते हैं। वह पानी पीता है और वह फल खाता है। जो फल खाता है वह कहता है, तुम फल नहीं खाओगे? खा लो थोड़ा। तो वह कहता है, नहीं, मैं तो जंगल में ही खा लिया था, आप खाओ। फिर वह भी पूछता है, आप पानी नहीं पियोगे क्या? तो वह कहता है, नहीं, मैंने तो पेट भर के पानी पी लिया है, बहुत पिया पानी मैंने। तभी जिसने पानी पिया था वह गला पकड़कर चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? यह मेरा गला इतना क्यों जल रहा है? जो पानी में जहर मिलाया था वह कहता है, जलेगा, क्योंकि इस पानी में मैंने जहर मिलाया है। फिर थोड़ी ही देर बाद में वह जो फल खा रहा था उसका भी गला जलने लगा और वह भी जोर-जोर से चिल्लाने लगा, मेरा गला जल रहा है। अरे ऐसे कैसे हो गया? फिर जिसने पानी पिया था वह कहता है, तो क्या तुम अपने आप को ही बुद्धिमान समझते हो? मैं भी इस फल में जहर मिलाकर लेकर आया था। फिर कहते हैं फिर कहते हैं, हमने लालच में क्या से क्या कर दिया, अब इन मोतियों का लाभ कोई नहीं ले पाएगा, बचाओ साधु बाबा। फिर साधु बाबा अपनी शक्तियों से वहां आते हैं और उन मोतियों के बोरों को उस नदी में वापस खाली कर देते हैं। इसी के साथ साधु बाबा की मोतियों की पोटली भी उन लोगों से मुक्त हो गई और लोभी लोगों का अंत हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।